नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो। तसा वर्षावासाचं समापन शरद पौर्णिमेला 6 तारखेलाच 6 आणि 7 तारखेला सर्वत्र झालं, पण तिथल्या उपासका आणि उपासक यांनी सर्व लोकांच्या वेळ आणि सुविधा लक्षात घेता आज हा कार्यक्रम ह्या ठिकाणी वर्षावास समापन निमित्त भोजनदानाचा कार्यक्रम उपासिका उपासक आणि वस्तीतील नागरिकांनी मिळून ह्या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे। योगायोग बघा की आज भंते सारीपुत्त, आदरणीय भंते सारीपुत्त यांचा वाढदिवस सुद्धा आहे। तर सर्वप्रथम भंतेजींना त्यांच्या वाढदिवशी मंगलकामना करतो की त्यांच्या हातून सदैव बुद्ध धम्म आणि संघाचा प्रचार प्रसार होत राहावं आणि त्यांना निरोगी दीर्घायू आणि सतत बुद्ध धर्म आणि संघाचा प्रचार करण्यासाठी शक्ती प्राप्त हो, हीच मंगल कामना करतो। आणि माईक मी आता भंतेंकडे सुपूर्द करतो। परित्राण पाठाला सुरुवात होत आहे। सर्वांनी कृपया शांतता धारण करावी। अरहं सम्मा सम्बुद्धं भगवान् बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाकातो भगवता धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। सर्वप्रथम त्रिशरण पंचशील यमहं वदामि तं वदेत। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। शूरामेरयमज्जपमादट्ठाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। इमानि पंचसिक्खापदानि शीलेन सुगतिं यन्ति। शीलेन भोगसम्पदा शीलेन निभृतिं यन्ति। तस्मात् शीलं विशोधयेति। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। इति पिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण सम्पन्नो
नो सुगतो लोकविदो अनुतरो पुरिसद सारथि सतादिवमनुषाणां भूत भगवति बुद्धं यावज्जीवितं शरणं गच्छामि एच बुद्धा अतीता च एच बुद्धा अनागता पचुपन्ना च ये बुद्धा अहं वन्दामि सम्पदानतिं शरणं अय्यं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्चवचेन होतु ते जयमङ्गल उत्तमाङ्गेन वन्देऽहं पादपंशुवरुत्तमां बुद्धेयो कलितो दोषो बुद्धो कमतु तममं यं किञ्चिरतनं लोके विजति विविधा पुतो रतनं बुद्धसमानति तस्मासोति भवन्तु ते यो सन्निसिन् वरबोधिमूले मारं ससेन महतिं विजेत्वा सम्बोधिमागच्छेण तयानो लोकोत्तमोत प्रणमामि बुद्धं स्वाकातो भगवता धम्मो सन्धिटिको अकालिको एहिपासिको ओपनयिको पञ्चतं वेदिता यो हि धम्मं यावज्जीवितं शरणं गच्छामि एच धम्मा अतीता च एच धम्मा अनागता पचुपन्ना च ये धम्मा अहं वन्दामि सम्पदानति मे शरणं अय्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्चवचेन होतु ते जयमङ्गलं उत्तमाङ्गेन वन्देऽहं धम्मं चतुर्विधं वरं धम्मेयो कलितो दोषो धम्मो कमतु तममं यं किञ्चिरतनं लोके विजति विविधा पुतो रतनं धम्मसमानति तस्मात्सोति भवन्तु ते अट्टाङ्गिको अर्यपतो जनानां मोक्षप्रवेशो उजुको वमको धम्मो अयं शान्तिकरो पणितोऽणियाणिको तं प्रणमामि धम्मम् पूजयामि बुद्धा कुसुमेन नेन पुह्येन तेन लभामि मोक्षं पुष्पमिलायति यथा इदं मे कायो तथा याति विनाशं भवङ्गनसारपदितेन दीपेन तमदंसिनातिलोकदीपं सम्बोध पूजयामि तमोनुदं सुगन्धिकाय वदनम् अनन्तगुणगन्धिना सुगन्धिनाहं गन्धेन पूजयामि तथागतं बुद्धं धम्मं च सङ्गं सुगततनुभव धातु धातु गपेलङ्काय बुधिपेति दश पुरवरे नागलु के चतुपे सपे बुधा सपि पे सकल दश दिशे के सलु मादिदातु वन्दे सपेऽपि भूत दश बलतनुजनं बोधिचे नमामि इमाय धम्मं
नु धम्म पटिपत्तिया धम्म पूजयामि इमाय धम्मानु धम्म पटिपत्ति संगं पूजयामि अदा इमाय पटिपत्तिया जाति जरा मरणं परिमोचयामि इमिना पुण्यकम्मेन मामे बालसमागमो सतं समागमो तो यावणि बाणपत्तिया देवो वसतु काले न संपत्ति हेतु चापीतो भवतु लोको च राजा भवतु दमिको इमाय बुद्ध पूजा कथाय शोधचेतस चिरं तीर्थं तु सद्धम्मो लोको होन्तु सुखे सदा इमाय धम्म पूजाय कथाय शोधचेतसा चिरं तीर्थं तु सद्धं लोको होन्तु सुखे सदाति कान्ति च सोवच सत समनानं च दर्शनं कालेन धम्मसाकच एत मंगल उत्तमं तपो च ब्रह्मचर्यं च अर्य सच्चान दर्शनं निपान सचिक्रिया च एतं मंगल उत्तमं कोटसनु कदमे चित्तं यशनकं पति अशोकं विरजं केमं एत मंगल उत्तमं एतादिशानि कत्वान् सपतं अपराजिता सपत सोन्ति गच्छन्ति तं ते स मंगल उत्तमं ते एतोपदेश विधिन जितवा मुनीन्दो तं तेजस भवतु ते जय मंगलानि दुःखाः देति भुजग न सुदाटः तं ब्रह्मं विशोधिजुतिं दिवकाभिधानं यानागदेन विधिं जितवा मुनीन्दो तं तेजस भवतु ते जय मंगलानि एतापि बोध जय गल अट्टगातायो वाचको दिन दिन सरते मतन्ति हित्वाननि कविविधानि चुपादवाणी मोकं सुख अधिगमेय नरो सपहियो दुःखपत्ताचनि दुःखभयपत्तो धम्मं न पमज्जति नाति मे शरणं अय्यं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्चवचेन होतु ते जय मंगलम् नाति मे शरणं अय्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्चवचेन होतु ते जय मंगलम् नाति मे शरणं अय्यं संगो मे शरणं वरं एतेन सच्चवचेन होतु ते जय मंगलम् नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु साधु। हम अपने आप को बुद्धिस्ट कहते हैं तो हमारा यही सबसे पहला कर्तव्य होता है कि बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर हम कैसे चलें। मार्ग पर चलना है तो हमें बुद्ध ने बताई हुई जो शिक्षा है उनका जो धम्म है वो हमें समझना ही पड़ता है। और धम्म समझाने के लिए धम्म का सही सही स्वरूप हमें जानने के लिए बुद्ध द्वारा निर्मित जो भिक्षु संघ है वो संघ की शरण जाना अत्यंत आवश्यक है। बुद्ध की
धम्मज्ञ और संघ की शरण हमें साक्षात उस सच्चाई का रूप बताती है। हम मनुष्य का जो अस्तित्व है उसका सही सही अर्थ बताती है। हम मनुष्य किस उद्देश्य से, किस लक्ष्य को रखते हुए हमने आगे बढ़ना चाहिए, ये सही सही मायने में हमें बुद्ध द्वारा ही पता चलता है। भगवान बुद्ध ने जिस भिक्षु संघ की स्थापना की, उस भिक्षु संघ का इम्पोर्टेंस भी हमें ध्यान में रखते हुए ये वर्षावस का समापन हम काफी उत्साहपूर्वक, आनंद पूर्वक अच्छा मनाते हैं। और उसका कारण ऐसा है कि भगवान बुद्ध ने जब से वर्षावस का विधान बनाया, वर्षावस का विधान बनाने के बाद भिक्षु संघ एक जगह पे 3 माह के लिए रुकने लगे। अब ये 3 माह के लिए क्यों रुकने लगे एक जगह पर, इसका भी कारण भगवान बुद्ध ने शुरू में किसी भी तरह का वर्षावस का कोई विधान नहीं बनाया था। जो भिक्षु थे वो धूप रहे, बारिश रहे, ठंड रहे, तीनों काल में हमेशा चारिका करते थे, हमेशा धम्मदेशना देते थे, इस गांव से उस गांव जाते थे। जो रुकी सूखी रोटी मिली, जो कुछ भी मिला वो खा के जीवन यापन करते थे और जो धम्म है, धम्म का प्रचार प्रसार करते थे और लोगों को जागरूक करते थे, लोगों को सच्चाई के प्रति समझाते थे कि सच्चाई क्या है, सत्य क्या है, मनुष्य जीवन का सत्य क्या है, ये उनको अच्छे से बताते। इस दरम्यान भिक्षु को काफी नुकसान भी होता था। जब बारिश आती है तो आप देखते हैं कि किस तरह से पानी भरता है, किस तरह से छोटे मोटे जीव जंतु बाहर आ जाते हैं और किस तरह से हमारे पैर के नीचे आ जाते हैं। और इसका जो असर देखने वाले लोगों पर अच्छा नहीं जाता था। लोग बोलते थे कि भंते भगवान, आपका भिक्षु संघ तो चारिका ही करता है, एक जगह रुकता है, और रुकता तो नहीं है लेकिन साथ साथ में उनके पैरों से काफी नुकसान भी होता है, साथ साथ में भिक्षु संघ के प्राणों पर भी आ बीतती है। तो भंते भगवान, ऐसा नहीं हो सकता क्या कि आपका भिक्षु संघ 3 माह के लिए एक जगह रुके। तब भगवान बुद्ध ने ये बातें सुनने के बाद राजा बिंबिसार इनके द्वारा ये बातें या ये याचना करने के बाद भगवान बुद्ध ने भिक्षु संघ को आमंत्रित किया, एकत्रित किया और उन्होंने कहा कि भिक्षु, आज से अनुमति देता हूँ, आज से विधान बनाता हूँ कि बारिश का जो मौसम होता है, आषाढ़ पूर्णिमा से लेके अश्विन पूर्णिमा तक, ये 3 माह आपको एक जगह निवास करना है और एक जगह निवास करते हुए धम्म का पालन करना है। जो भी उपासक उपासिकाएं आपके पास आए उनको धम्म का ज्ञान देना है, धम्म सिखाना है। दान, सील और समाधि, उनका महत्व उनको अच्छे तरह से बताना है ताकि वो कुशल धर्म करते रहे और अपना जीवन अच्छे से जीवन ये व्यतीत करते रहे। और इस तरह से 3 महीने बीतने के बाद उसके बाद क्या करना है, तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए भिक्षु संघ फिर से धम्मदेशना देते हुए चारिका करते थे। अभी ये जो बातें हैं ये तो होने लगी, लेकिन लोगों के मन में एक और भाव निर्माण उत्पन्न हुआ, वो ऐसा कि जो भंते जी हमारे पास 3 महीना रहते, 4 महीना रहते, हम उनका आदर सत्कार करना चाहते। आदर सत्कार कैसा हो, इस बारे में जब सोचा गया तो कठिन चीवरदान का जो महत्व है वो सामने आया। कठिन चीवरदान भिक्षु को देना चाहिए, उसका महत्व है। प्रवारना, उसका महत्व सामने आए कि भिक्षु ने क्या क्या करना चाहिए, कैसा कैसा करना चाहिए। साथ साथ में भिक्षु को किस तरह से, जब कोई भिक्षु जाता है वर्षा समाप्त के बाद, तो उनका किस तरह से स्वागत किया जाता है। तो आजू बाजू के जितने भी लोग हैं उस भिक्षु द्वारा धम्मदेशना सुने हुए
जिनको लाभ हुआ, सारे के सारे लोग एक जगह एकत्रित होते हैं। सब लोग बड़ी श्रद्धा से भोजन बनाते हैं, श्रद्धा से विहार को सजाते हैं और श्रद्धा से भिक्षु संघ को भोजन दान करते, जो भी चीजें होती वो दान करते हैं। और इस तरह से उपासक उपासिकाएं अपने तरफ से पुण्य अर्जित करते हैं। लेकिन आपको ये जो बातें हैं भगवान बुद्ध के द्वारा भिक्षु संघ को बताई गई और भिक्षु संघ के द्वारा आप लोगों को बताई गई। लेकिन साथ साथ में इसी दरम्यान जो उपासक उपासिकाएं श्रद्धावान होती है वो भी विहारों में अष्टशील उपोषण धारण करती, 8 शीलों का पालन करती। बड़ा ही 8 शील पावन होता है, अर्थ सिद्ध करने वाला होता है, इच्छाएं पूर्ण करने वाला ऐसा उपोषण व्रत होता है। 8 शील बड़े पावन होते हैं। उसका महत्व जानते हुए वो भी दो अष्टमी, एक अमावस्या और एक पूर्णिमा को उपोषण ग्रहण करते और उपोषण ग्रहण करके वो भी उसी वर्षावास के दरम्यान जो है भिक्षु के साथ शीलों का पालन करते हैं। इस तरह से एक मंगलमय पवित्रमय ऐसा वातावरण निर्माण होता है। अभी ये जो वातावरण है, ये जो स्थिति, ये जो समा बनता है भिक्षुओं का और उपासक उपासिका, बड़ा भावपूर्ण होता है। इधर भिक्षु बैठे हुए वो भी ज्ञानी होते, प्रज्ञावान होते, उधर उपासक उपासिका बैठे रहते वो भी ज्ञानी और प्रज्ञावान होते कि उन्होंने भी धम्म सीखा है, उन्होंने भी आर्य सत्य सीखा है, आर्य अष्टांगिक मार्ग जाना है, 4 आर्य सत्य उन्होंने भी जाना है। तो ऐसे ज्ञानी लोग जो बैठते हैं दोनों तरफा बड़ी श्रद्धा से एक दूसरे को देखते कि हमारे गुरुजी ने, हमारे आदरणीय भिक्षु ने हमें काफी अच्छा धम्म बताया। ये जो जीवन है, जो दुर्लभ जीवन है भगवान द्वारा बताया गया, उस जीवन को हमने सफल बनाया। इस वर्षावास के दौरान हमने भी धम्म देशना जानी, बुद्ध का मार्ग जाना। बुद्ध ने हमें किस तरह से जीवन में शुद्धता रखना है ये भी बताया। शीलों का पालन बताया कि किस तरह से पंचशील होते, किस तरह से अष्टशील होते, इनका महत्व हमने जाना। किस तरह से दान का महत्व हमें बताया गया है ये जाना है। और श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं वो दान के महत्व को हमेशा अच्छे से पालन करती है। जब भी बिहार आएंगी कुछ ना कुछ साथ में दान लाती थी। जब भी भिक्षु संघ का भोजन की बात आई तो भोजन की व्यवस्था करती थी। उनको जो चिवर होता है चिवर का दान करते थे। तो इस तरह से तब की परंपराएं अच्छे से निर्मित होने लगी और भिक्षु संघ फलने लगा, फूलने लगा, भिक्षु संघ बड़ा होने लगा। वैसे वैसे धम्म भी जो है धम्म का प्रचार प्रसार होने लगा। जहाँ 1-2 विहार थे वहाँ धीरे धीरे विहारों की संख्या बढ़ी, वहाँ लोगों का आना जाना बढ़ा और लोगों का धम्म सुनना बढ़ा। और इस तरह से एक सांस्कृतिक परिवर्तन जिसे कहते, धार्मिक परिवर्तन जिसे कहते, वो धीरे धीरे होने लगा। आज वही मुद्दा फिर से उत्पन्न होता है कि ये जो वर्षावास होता है भिक्षु धर्म में काफी पवित्र उत्सव माना जाता है इसको। ये जो काल होता है 3 महीने का वर्षावास का, जिसमें भिक्षु एक जगह 3 महीने के लिए वास करता है, निवास करता रहता है, वहां पे हम लोग ध्यान साधना का अभ्यास सीखते हैं। आज जैसे हम सेंटर से उन सेंटरों पे लोग जाते ध्यान साधना सीखते, तब ऐसे कोई सेंटर नहीं थे। सिर्फ भिक्षु और उनके विहार थे जो लोगों द्वारा बना के भिक्षु संघ को दान दिया गया था। उन्हीं सेंटरों पे जाके, उन्हीं विहारों पे जाके उपासक उपासिका ध्यान का अभ्यास करते थे, वहां से सीखते थे और अपने घरों में ध्यानों का पालन करते थे। इसीलिए इंपॉर्टेंट बात यह है, ये जो भिक्षु होता है वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है? भगवान बुद्ध राजा के घर से आते थे, उनकी काफी अच्छी पहचान थी, चाहे तो बिंबिसार राजा के पास जा सकते थे, लेकिन उन्होंने भिक्षु ही निर्माण क्यों की? क्योंकि भगवान बुद्ध जानते थे कि भिक्षु ऐसा पुरुष है, ऐसा पवित्र व्यक्ति निर्माण किया हूं मैं, जो लोगों को सच में सच्चाई धर्म बताएगा बिना किसी चीज की अपेक्षा के। उसका अच्छा उदाहरण हम रट्टापाल जी का देखते हैं कि भिक्षु बनने के लिए हमें कितना त्याग करना पड़ता है। और वो रट्टापाल जी का हम उदाहरण भी देखते, उसमें बताते रट्टापाल कि भगवान बुद्ध के द्वारा एक ही बार धम्म देशना सुनते, जो भगवान बुद्ध द्वारा दी गई धम्म देशना तुल्य कोटि में देते,
वो एक ही बार सुनते हैं और एक ही बार धम्मदेशना सुनने के बाद वो भगवान बुद्ध को जाके फिर से याचना करते कि बनते भगवान, हमें भिक्खु बनना है, आप हमें भिक्खु बनाइए। भगवान बुद्ध कहते हैं उनको कि नहीं, मैं आपके माता पिता की अनुमति के बगैर मैं भिक्खु नहीं बना सकता। जब तक आप माता पिता की अनुमति नहीं लाएंगे तब तक मैं भिक्खु नहीं बना सकता। रेट्टपाल अपने घर जाते और अपने माता पिता से कहते हैं कि मुझे अनुमति दीजिए, मुझे भिक्खु बनना है। उनके माता पिता कहते हैं कि रेट्टपाल, तू हमारा एकलौता एक लड़का है, अकेला लड़का है, हम तुझे भिक्खु कैसे बनने दें? तू खा पी और मौज कर, तुझे जितना पुण्य कर्म करना, जितना दान करना है, दान कर्म करना उतना कर, लेकिन भिक्खु मत बन। रेट्टपाल कहता है कि अगर मुझे इस सच्चाई को प्राप्त करना है तो मुझे ग्रह त्याग करना ही पड़ेगा, और वो ग्रह त्याग करने के लिए जिद पे अड़ जाता है। उसके माता पिता कहते हैं कि नहीं, हम आपको भिक्खु नहीं बनने देंगे। रेट्टपाल अपने घर में फर्श पे सो जाता है और सो जाने के बाद जिद पे अड़ा रहता है कि मैं भिक्खु बनूंगा, अन्यथा यहीं पे मर जाऊंगा। उसके माता पिता उसको काफी समझाते और कहते कि नहीं बेटा, ऐसा मत कर। रेट्टपाल नहीं मानता। रेट्टपाल के माता पिता उनके रेट्टपाल के दोस्तों के पास जाते और कहते हैं कि रेट्टपाल को जरा समझाइए कि वो जिद पे अड़ा है भिक्खु बनने का, और हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा भिक्खु बने करके। रेट्टपाल के दोस्त भी काफी अच्छे से समझाते हैं। समझाने के बाद रेट्टपाल बोलता कि नहीं, मैं भिक्खु की परमिशन लेके ही मानूंगा। मेरे माता पिता मुझे जब तक अनुमति नहीं देते तब तक मैं यहाँ से नहीं उठूंगा, अन्यथा यही पड़ा पड़ा मर जाऊंगा। रेट्टपाल के दोस्त काफी समझदार थे और रेट्टपाल के माता पिता को कहते हैं कि आप उसको अनुमति दीजिए। अगर वो भिक्खु बनता है तो आपको कहीं ना कहीं नजर आएगा, आपको मिलने के लिए आएगा। अगर वो यही पड़ा पड़ा मर जाएगा तो कभी आपको दिखेगा नहीं, इसीलिए आप उसको भिक्खु बनने की अनुमति दीजिए। अगर वो भिक्खु बन के रहता है तो अच्छी बात है, अगर उसका मन वहां नहीं लगेगा तो वापस आपके पास ही आएगा। इस तरह से उनके दोस्त रेट्टपाल के माता पिता को बताते। रेट्टपाल के दोस्त रेट्टपाल को कहते कि आपके माता पिता ने आपको अनुमति दी है, जाइए, अब आप जो है उठ जाइए, स्वस्थ हो जाइए और उसके बाद आप भिक्खु बन जाइए। रेट्टपाल उठता है, स्वस्थ होता है और कुछ दिनों के बाद भगवान बुद्ध जेतवन में थे, वहां जाते हैं, उनसे भिक्खु की दीक्षा लेते हैं, उपसंपदा लेते हैं और वो भिक्खु बन के जीवन यापन करते हैं। तो कहने का यह अर्थ है कि आपने वर्षावास के निमित्त यहाँ आप आए हैं, इस अवसर पे ये शुभ अवसर है, काफी मंगलमय अवसर है। हम तो काफी चीजें करना चाहते हैं यहाँ पे और हम धीरे धीरे करेंगे, आप लोग सिर्फ देखते रहिएगा, धीरे धीरे करते करेंगे हम लोग। ये जो पुण्य का दिन होता है, लोगों से कैसे पुण्य अर्जित किया जाए, इसलिए हम ये सारी चीजें करते हैं। हम इसलिए भोजन का ज्यादा से ज्यादा बड़ी मात्रा में आयोजन करते हैं ताकि लोग विहार तक आए। और ये मैं काफी समय से मैं ये बातें बता रहा हूँ कि इस दिन क्या होना, लोग विहार में आना चाहिए, उन्होंने अपने आंखों से बुद्ध के दर्शन लेना चाहिए, दो बातें धम्म की कानों से सुनना चाहिए, एक बात जो है तो मन में चिंतन मनन करना चाहिए कि बड़ा अच्छा है करके, उसका मन ये सारी चीजें देखने के बाद प्रसन्न होना चाहिए। उतने क्षण के लिए उसने पुण्य कर्म अर्जित किया है, पता नहीं ये पुण्य कर्म के बल पे उसकी अच्छी गति हो सकती है, अच्छी गति हो सकती है। ये बुद्ध धर्म में ऐसे कई उदाहरण पड़े हुए, कई उदाहरण ऐसे ही। तो जब कोई पढ़ता है, जैसे मैंने रेट्टपाल जी का बताया कि जो रेट्टपाल ने भगवान बुद्ध का एक बार धम्म देशना सुनी, वो भगवान बुद्ध का जो है तो शिष्य बनने के लिए तैयार होगा, छोड़ दिया उसने परिवार, छोड़ दिया पत्नी, सब छोड़ दिया। धम्म में ये ताकत है, जब हमें धम्म समझता है ना तो हम पूरी तरह से बुद्ध के ऊपर जो है निर्भर हो जाते हैं कि बनते भगवान आज से यही मार्ग और दूसरा कोई। जब हमें धम्म समझता नहीं और सिर्फ शब्द समझते हैं, जब हमें धम्म समझते हैं और सिर्फ शब्द समझते हैं लेकिन वो अर्थ नहीं समझता, तब हम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, इसके ऊपर कुछ और कुछ नहीं करते। इसीलिए मैंने वो भिक्खु संघ को याद दिलाया आपको कि वो भिक्खु संघ कैसा था। एक बार बुद्ध का धम्म सुन लिया, एक बार उनको समझ में आया और एक बार उनका मन परिवर्तित हो गया कि वो चले भिक्खु बनने के मार्ग पर। और ये अच्छे अच्छे लोगों ने धम्म का प्रचार प्रसार किया, धम्म का शासन निर्माण किया, तब जाके हमें इतनी सारी चीजें विरासत मिलती है। जहाँ जमीन को दो वहां बुद्ध विहार मिलता, वहां बुद्ध की मूर्ति मिलती। ये तब हुआ है, ऐसे नहीं हुआ।
तो आज के इस वर्षावास के अवसर पर मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जब भी वर्षावास लगे या जब भी कोई बुद्धिस्ट फेस्टिवल हो और आपके पास समय है तो श्रद्धा से जाइए, श्रद्धा से जाइए, ना कि क्रिटिसाइज करने के लिए जाइए। श्रद्धा से जो करना वो कीजिए, क्योंकि आपका दिया हुआ दान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, कभी और कभी व्यर्थ नहीं जाता। वो किसी ना किसी रूप में आज नहीं तो कल कभी ना कभी हमारे आगे आता ही है और उसका अच्छा परिणाम हमें मिलता ही मिलता है। ये आप अच्छे से जान लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। क्योंकि बुद्ध ने जो शासन निर्माण किया, जो भिक्षु संघ निर्माण किया है, उसमें भगवंत ने यही कहा है कि जिस तरह से समंदर में मरा हुआ कोई भी प्राणी, मरी हुई कोई भी मछली ज्यादा दिन टिकती नहीं, उसको समंदर खुद ब खुद किनारे पे फेंक देता है, उसी तरह ये मेरा जो शासन है उसमें अगर ऐसा कोई भी होगा तो उसको खुद ब खुद जो है नियम और नीति जो है और वक्त खुद ब खुद बाहर कर देगा। इसके ऊपर ट्रस्ट रख के अपनी श्रद्धा से जो है कर्म कीजिए। कर्म करने के लिए तर्क वितर्क ज्यादा मत कीजिए, जो अच्छी चीजें वो कीजिए, वही हमें लाभ देने वाले, क्योंकि वही चीजों का जो है ऑडिट होता है हमारे जीवन के अंत में। तो इस वैशावास के अवसर पर मैं आपको काफी शुभकामना देना चाहता हूँ कि आप लोग आए, आप लोगों के जिन जिन लोगों ने दान दिया उन्हीं के दान के माध्यम से ये सारी व्यवस्था हुई है और उन सारी व्यवस्था को टिका के रखना, यहाँ से हर आदमी खुश होकर और प्रसन्न जाए, ये सभी लोगों की जिम्मेदारी है, किसी 4 लोगों की जिम्मेदारी नहीं है। सब लोगों ने एक दूसरे को समझ के लेना है और यहाँ जो आते हैं आज के दिन तो प्रयास करना है कि हम किसी की निंदा ना करें, किसी की चुगली ना करें, व्यर्थ बड़बड़ ना करें और कठोर ना बोले, हमारा कर्तव्य। आज जितना भी देर हम विहार में रुके उस दिन क्या अच्छा सोच सकते, क्या अच्छा बोल सकते, उसके बारे में बोलिए। जो भी अच्छी चीजें आपको दिखती है उसके बारे में बोलिए, ताकि आपकी काया वाचा मन से कोई अकुशल कर्म ना हो। तो आज के वर्षावास के इस पावन अवसर पर हमने 3 महीने से काफी अच्छी धम्मदेशना देते रहे, लोग काफी अच्छे सवेरे शाम आते रहे, हम शामी को हमने धम्मदेशना जानी। वैसे तो हमारे बिहार में 12 महीने धम्मदेशना चलती है, वर्षावास के ऊपर हम निर्भर नहीं है। आपका मंगल हो, कुशल हो, इस तरह से चिंतन मनन करते हुए यहीं पे रुकता हूं। इमं शिवरं दानं भिक्खु भिक्खु संघस्य देम द्वितीयंपि इमं शिवरं दानं भिक्खु भिक्खु संघस्य देम तृतीयंपि इमं फलं शिवरं दानं भिक्खु भिक्खु संघस्य देम। साधु साधु साधु। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो आमच्या विहारामध्ये दरवर्षी वर्षावास समाप्ती कार्यक्रम फार चांगल्या प्रकारे आणि योग्य प्रकारे करण्यात येतो। मागच्या 5 ते 7 वर्षापासून दरवर्षी या ठिकाणी आम्ही पाहुणे म्हणून काही धार्मिक नेत्यांना बोलवत असतो। यावर्षी माजी ऊर्जा मंत्री आणि आजी उत्तर नागपूरचे आमदार डॉक्टर नितीन राऊत साहेब या ठिकाणी येत आहेत। त्यांचं ते एक मुख्य पाहुणे म्हणून या ठिकाणी विहाराला भेट देत आहेत। अशा प्रकारे आम्ही दरवर्षी या ठिकाणी वर्षावास समाप्तीचा कार्यक्रम करताना उपस्थित सर्व उपासक आणि उपासिकांना आम्ही या निमित्त ते भिक्षूंना दान देतात, धम्मवंदना करतात, उपोषण करतात आणि अशा प्रकारचा कार्यक्रम आम्ही दरवर्षी या विहारामध्ये करत असतो। पण ह्या विहारामध्ये नेहमी यायचा, काही वेळ प्रवचन वगैरे द्यायचा, म्हणजे माझ्या भावना ह्या विहाराशी जुळलेल्या आहेत आणि ह्या विहाराजवळ म्हणजे धम्माचे चांगलं कार्य होत असतं
बरेच लोक ह्या विहाराशी जोडलेले आहेत. हाच परिसर नाही, वैशालनगरच नव्हे, आसपासच्या सर्व परिसराचे लोक ह्या विहाराशी जोडलेले आहेत आणि ह्या विहारात येऊन धम्माचा लाभ घेत असतात. ह्या विहारातून अनेक धम्माचे कार्यक्रम होत असतात आणि आंबेडकरी चळवळीच्या संबंधात आणि बुद्धाच्या विचाराच्या प्रचार प्रसारात हे विहार म्हणजे नागपूरमध्ये अग्रेसर आहे आणि फारच म्हणजे सुंदर विहार म्हणून याची गणना नागपूरमध्ये या विहारामध्ये होत असते. आजच्या दिनी ह्या वर्षावाद समापन कार्यक्रमाच्या दिवशी सर्व बौद्ध बांधवांना हार्दिक शुभेच्छा. तथागत बौद्ध विहारात इथले उपासक उपासिका आणि वस्तीतील नागरिक यांच्या सहकार्याने आज हा कार्यक्रम भिक्षू संघांना दान, भोजनदान आणि सर्व उपासक उपासिका यांच्याकरिता सुद्धा भोजनदानाचा कार्यक्रम या ठिकाणी ठेवलेला आहे. आमच्या विहारात अनेक कार्यक्रम होत असतात. या ठिकाणी भंते सारीपुत्त आज त्यांचा वाढदिवस आहे. त्यांनी आपल्या जीवनातील 15 वर्षावास पूर्ण केले आहेत आणि पुढील 5 वर्षात ते 20 वर्षावास पूर्ण केल्यावर महाथेरो ह्या उपाधीला प्राप्त करतील. मी त्यांना भंते सारीपुत्त यांना सदिच्छा देतो की त्यांनी बुद्ध धर्मातील ज्या मोठ्या मोठ्या उपाध्या आहेत त्या सर्व प्राप्त कराव्या आणि बुद्ध धम्म संघाच्या प्रचार प्रसारामध्ये आपलं संपूर्ण योगदान द्यावं. तथागत बुद्ध विहार नेहमीप्रमाणे 15 वर्षापासून वर्षवाद समापनाचा कार्यक्रम जो आहे नेहमीप्रमाणे आम्ही घेतो आणि भंतेजी सारीपुत्त भंतेजी आहेत त्यांच्या माध्यमातून नेहमी वर्षवाचा कार्यक्रमात समाप्तीचा आम्ही नेहमी घेतो आणि सर्वांना वर्षवासाच्या शुभेच्छा. धन्यवाद. मी सर्व भिक्खू आणि उपासक उपासिकांना वर्षवासाच्या हार्दिक शुभेच्छा देत आहे. जय भीम.